यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 13 मार्च के दिन आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। तो किस तरह के आपके प्रश्न एग्जाम में रहेंगे, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो आपको 6 सही विकल्प दिए जाएंगे। तो पहला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया? 1992 में। तो आपका आ नंबर वाला आंसर सही है। दूसरा है, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? तो पीला सोना सोयाबीन को कहते हैं। तीसरा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? सूती मिल रूपरेखा किसने तैयार की थी? रिचर्ड अकराइट ने तैयार की थी। तो 5 नंबर वाला सही रहेगा। चौथा है, भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ? 1556 में मुद्रण कला का आगमन हुआ। पांचवा है, शिक्षक किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। छठा है, द्विदलीय शासन व्यवस्था है। तो द्विदलीय शासन व्यवस्था अमेरिका में है। अमेरिका इसका आंसर रहेगा। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। पहले का ए, दूसरे का ये बी, तीसरे का आपका रहेगा बी, चौथे का रहेगा बी और पांचवे का रहेगा सी और छठे का रहेगा आपका बी। बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो ये यहाँ से अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान भरना है। पहला है, भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग 1.5% मैदानी है। 43%, इसका आंसर रहेगा 43% मैदानी है। दूसरा है, सरदार सरोवर बांध डेडेस राज्य में है। तो इसका रहेगा गुजरात। अगला है, अफ्रीका के पूर्व में डेडेस महासागर स्थित है। हिंद महासागर स्थित है। अगला है, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगवाने वाले डेडेस थे। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा सेठ हुकुमचंद। तो इसका आंसर आपका सेठ हुकुमचंद रहेगा। सेठ हुकुमचंद। पांचवा है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन डेडेस में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। छठा है, बेल्जियम डेडेस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। कहाँ का है? यूरोप का। यूरोप इसका आंसर हो गया। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी को अच्छे से पढ़ लें। मैं यहाँ पे केवल कंप्लीट कर रही हूँ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है उसमें आपको सत्य सत्य करना है। पहला है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है आपका, पहला मुद्रण प्रेस भारत में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। सत्य है।
तीसरा है 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, सत्य है। चौथा है घरेलू हिंसा कानून अपराध है, तो ये आपका सत्य है। और श्रा राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना व सत्ता हासिल करना है, सत्य है। और वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से मैं टिक कर रही हूँ। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको जोड़ियां भरनी है। तो आपकी पहली जोड़ी रहेगी बजाज ऑटो लिमिटेड, इसकी जोड़ी रहेगी निजी उद्योग। दूसरी है गांधी जी का भारत आगमन, 9 जनवरी 1915 में आगमन हुआ था। तीसरा है स्टेपलर, तो स्टेपलर की जोड़ी रहेगी आपकी ऊन को काटने वाला। और श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। और सरकार का बेहतर रूप इसका रहेगा लोकतांत्रिक सरकार। और संगठित क्षेत्र की जोड़ी रहेगी कार्य के स्थान पर जहां रोजगार के शर्तें नियमित हैं, ये आपकी छठी जोड़ी हो गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला जो प्रश्न है आपका उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आपका BHEL उद्योग कहाँ पर स्थित है? यह भोपाल, हरिद्वार आदि में स्थित है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भोपाल, हरिद्वार आदि में स्थित है। दूसरा है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया। तीसरा है फ्रेडरिक सोरू कौन था? फ्रेडरिक सोरू एक फ्रांसीसी कलाकार था। फ्रांसीसी कलाकार। अगला है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना, तो यहाँ पे आपकी ये परिभाषा है। किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना, सभी धर्मों को एक समान समझना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। नहीं लेना, और आप और लिख सकते हैं और सभी धर्मों को एक समान समझना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ये परिभाषा हो गई। पांचवा है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पांचवा है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर हम यहाँ से लिख लेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। ब्रैकेट में आप इस तरह से लिख सकते हैं RBI। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे इनको। तो मैं यहाँ पे पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये यहाँ पे मैंने भर दिए हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। और छठा प्रश्न है डिजिटल भारत क्या है? और सातवां है आ वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? बा वाला है पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को कब और कहाँ स्वीकार किया गया? और ये इसका यहाँ पे अथवा है लाला लाजपत राय का देहांत किस प्रकार हुआ? यहाँ से है आठवां 500 साल पहले कौन-कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? नौवां है 19वीं सदी के मध्य तक श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी कैसे प्रभावित हुई? और यहाँ से 10वां मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई? 11वां है राजनीतिक दल से क्या आशय है? और 12वां है लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका संक्षेप में बताइए। और ये आपका यहाँ से 13वां प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं लिखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां है वैश्विक कण क्या है? वैश्विक कण क्या है? 15वां संसाधन से आप क्या समझते हैं? और मृदा अपरदन किसे कहते हैं? 16वां है खरीफ एवं रबी फसल में अंतर स्पष्ट करना है। और लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? और 18वां है सरकार के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। और ये आपका यहाँ से 19वां भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया समझाना है आपको। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तो ये विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। और 21वां है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारक लिखना है। और यहाँ से वायु परिवहन का महत्व और भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। रानीगंज, विजयपुर, सोनीपत और कोरबा। तो जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं पूरे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे बताए हैं। और सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर 13 मार्च के दिन है। तो आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं आप जब तक सभी प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से कर लें।